औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। देखिए मेरा बेटा, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और इस शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एक एटम जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे तो उसको कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो कम खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है। इनके आपस में मिलने से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो फ्लोरीन है ये इस इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे देखिए हाइड्रोजन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली। ये जो दरमियान वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होना तो ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों को इक्वल टाइम दे, लेकिन यही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन की तरफ कम। जो एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक एटम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको अब हम इसमें ग्रुप में और पीरियड में रुझान देखेंगे। ये जो सारे टॉपिक जो है मैंने पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करते हैं। किसी भी एटम का जो है वो साइज़ जो है वो डिसाइड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। तो देखिए आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, अब भी हम यही एटॉमिक साइज़ ही देख रहे हैं। ग्रुप और पीरियड में जो रुझान हमने देखना है, ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, शेल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कशी क़ुव्वत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जितना एटम बड़े साइज़ का होता है उससे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाते तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन कशिश नहीं कर सकता। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट जो है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया हुआ है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो उसको भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो नीचे वाले एटम है ये बड़ा साइज़ होने की वजह से ना तो अपने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं और ना ही किसी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो लिहाजा मेरा बेटा जो है ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत डिक्रीज़ होती है। अगर पीरियड की बात करें, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो एटम का साइज़ क्योंकि डिक्रीज़ होता है, जितना एटम का साइज़ कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत एटम की ज़्यादा होगी। अपने इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को के साथ शेयरिंग करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो इसका मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बढ़ेगी। तो पीरियड में एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं अगर हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो ये डिक्रीज़ होती है। डिफ़ाइन लिखेंगे इसकी, और उसके बाद जो है एग्जांपल ये सामने आपके नज़र आ रही हैं, जितनी मर्ज़ी लिख लें। लाइबेबकनोफ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना बहुत ही आसान है। 1, 1.6, 2, 2.6, 3, 3.4, 4.0। और इसी तरह फ्लोरीन ग्रुप में अगर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7। इनमें से 2-3 वैल्यू याद कर लें, बल्कि खुद ही याद हो जाएगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0।
दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है। कोई एटम अगर फ्लोरीन से 2 गुना कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो 2 होती है, हाफ होती है इससे। तो पेपर में क्या लिखना है मेरा बेटा, आपने सबसे पहले लिखना है डिफाइन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ट्रेंड एंड पीरियड की बात करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ ये जो है वो इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज सेम एज of ionization energy and electron affinity. It increases in a period from left to right in a periodic table. Periodic table में ये left से right की तरफ increase होती है। It increases in a period from left to right because higher Z effect shortens distance from the nucleus of the shared pair of electron. This enhances the power to attract the shared pair of electron. लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश क़ुव्वत बढ़ेगी, जिससे एटम का साइज़ कम हो जाएगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी। तो नीचे लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें, पीरियड में लिथियम की 1 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और फ्लोरीन की 4, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ी है। ट्रेंड इन ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या रुझान है। इट जनरली डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में ये नीचे की तरफ जाएँ तो ये डिक्रीज़ होती है। वजह क्या है, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द शेल्स इंक्रीजेज दस अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स। ऊपर से नीचे की तरफ जाएँ तो शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश क़ुव्वत कम हो जाती है। इस वजह से जो है ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती जाती है। एग्जाम्पल आप 1-2 जो है वो एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4 और आयोडीन नीचे जो है ग्रुप में इसकी 2.7, तो ऊपर से नीचे कम हुई है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिसाइड करता है केमिकल बॉन्डिंग को, कि कोई केमिकल बॉन्ड जो होगा कोवलेंट होगा या आयनिक होगा या फिर पोलर कोवलेंट होगा। अगर 2 एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा और वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर 2 एटम हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपस में और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0 है तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसको आसानी के लिए मैं ऐसे भी समझा देता हूँ मेरा बेटा। देखें, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44, दूसरे ऑक्सीजन की भी 3.44, तो एक की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है दोनों की वैल्यूज़ में से माइनस करें, एक की वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करें, 0 आ गया। देखें, ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड बना है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नीचे आ जाए दूसरी एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.18 है, क्लोरीन की जो है वो 3.16 है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.98 है। ये 1.7 से कम है, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर नीचे आ जाए थर्ड एग्जांपल में, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93, क्लोरीन की 3.16। जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनका 2.23 है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन जो है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन लेगी और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, जिसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ये आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे जो है वो मेरा बेटा अगले चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें केमिकल बॉन्डिंग पे ही हमने बहस करनी है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।